हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th सिविक्स बुक का चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। ये चैप्टर का नेम है। ये किसी किसी की बुक में सेकंड चैप्टर दे दिया है, किसी की बुक में चैप्टर फर्स्ट दे दिया है। सो हम लोग नाम से पहचानेंगे कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई इज़ डेमोक्रेसी। यानी इस चैप्टर के नेम से पता चल रहा है कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है, यानी क्यों ज़रूरी है। इस चैप्टर का ओवरव्यू दिया रहता है कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे जो चीज़ यहाँ पे दिया है वो तो हमें चैप्टर में पढ़ना ही है, बट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। शॉर्ट में देखते हैं। द स्टोरीज एंड द एनालिसिस इन द प्रीवियस चैप्टर गिव अस अ सेंस ऑफ व्हाट डेमोक्रेसी इज लाइक। देन वी डिस्क्राइब सम गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक एंड सम आर नॉन डेमोक्रेटिक। बोला गया है, हम लोग कई बार पढ़े हैं, यानी पिछले चैप्टर में भी पढ़े हैं कि कुछ कंट्रीज हमारे डेमोक्रेटिक हैं, कुछ नॉन डेमोक्रेटिक हैं। वी सॉ हाउ गवर्नमेंट सम ऑफ दीज कंट्रीज चेंज फ्रॉम टू अदर। बोला गया यानी ये सब कंट्री एक दूसरे से अलग क्यों हैं, यानी क्यों कुछ डेमोक्रेटिक हैं, क्यों कुछ नॉन डेमोक्रेटिक हैं। लेट अस नाउ ड्रॉ जनरल रिलेशन फ्रॉम दोज स्टोरीज एंड आस्क द बेसिक क्वेश्चन। बोला गया हम बेसिक क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि आधे कंट्रीज़ क्यों हम उन्हें डेमोक्रेटिक बना देते हैं, क्यों नॉन डेमोक्रेटिक बना देते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेटिक के फीचर क्या हैं, यानी हम कैसे पहचानेंगे कि ये कंट्री हमारा डेमोक्रेटिक है या नहीं है। दिस चैप्टर बिल्ड ऑन द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ओवरव्यू में दे दिया है कि इस चैप्टर में हमें हम सिंपल डेफिनेशन पढ़ेंगे डेमोक्रेसी की। स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म इन्वॉल्व इन दिस डेफिनेशन। ऐसे ऐसे हम वर्ड इसमें इंक्लूड किए हैं, मतलब डेफिनेशन इजी तो है लेकिन समझना, मतलब कहने का मतलब एक छोटी सी डेफिनेशन में पूरा डेमोक्रेसी छिपा हुआ है। द एम हियर इज टू अंडरस्टैंड क्लियरली द bare minimum feature of a democratic form of government. After going through these chapters, we shall be able to distinguish a democratic form of government from a non-democratic government. बोला गया कि हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में अंतर क्या है। अब है कि टुवर्ड द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी स्टेप बियॉन्ड द मिनिमल ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोड्यूस अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक। और डेमोक्रेसी के बारे में हमें बहुत सी आइडिया भी मिलेगी, डेमोक्रेसी क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे नहीं। इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में, वी हैव स्टडीड दैट डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे एंड इज एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज। बोला गया हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग ये पढ़े हैं, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है, पूरी दुनिया में एक्सपेंड है और कई कंट्री डेमोक्रेटिक भी हैं। लेकिन वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों किया जाता है, कुछ कंट्री को डेमोक्रेटिक किया जाता है। व्हाट मेक इट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज़ द सेकेंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन द चैप्टर। बोला गया कि ये क्या है कि मतलब ये इसका क्या मतलब है कि भाई डेमोक्रेटिक रहेगा या फिर ये कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं रहेगी, ये सब क्या है, इसे हम पूरा ब्रीफली हम पढ़ेंगे। चैप्टर का हमें मेन पार्ट स्टार्ट होता है, फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के लास्ट तक देखिए, पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़िए। वीडियो अच्छी लग रही हो कमेंट में बताइए कि मैम अच्छी लगी वीडियो, क्योंकि आपका कमेंट हमें बताता है कि हम कैसा आपके लिए कर रहे हैं। ओके, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये आपका है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, फर्स्ट टॉपिक है, यानी डेमोक्रेसी क्या है। लाइन वाइज लाइन हम लोग पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रही हूँ। तो चलिए, इन चैप्टर 1 वी रीड मेनी स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग पहले चैप्टर में बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट को पढ़ें, यानी बहुत सारे कंट्री के बारे में पढ़ें। दो थ्रू दीज स्टोरीज वी डिस्कस वेरियस गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ें और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं। वी कॉल्ड सम ऑफ दीज डेमोक्रेसीज, अदर वर डिस्क्राइब एज नॉन डेमोक्रेसीज। कैन यू रिकॉल फ्रॉम ईच ऑफ दीज कंट्री।
बोला गया कि हम लोग कई गवर्नमेंट, कई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ें जिसको हम लोग देखें, कुछ डेमोक्रेटिक थी, कुछ नॉन डेमोक्रेटिक थी। तो समथिंग अबाउट द गवर्नमेंट दैट वर डिस्क्राइब एज डेमोक्रेसीज, कुछ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक मानी गई थी, जैसे कि कील बिफोर एंड आफ्टर पिनोकेट रूल, पिनोकेट के बाद और पहले, पिनोकेट के रूल के बाद और पहले क्या था, कील एक हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री था, पोलैंड हमारा डेमोक्रेटिक था कम्युनिस्ट रूल के गिरने के बाद, और घाना इन द अर्ली पीरियड निक्रुमा गवर्नमेंट। मतलब इसे बताया गया है कि जैसे देखिए चिली जो था वो पिनोकेट रूल के पहले और बाद फ्रेंड्स वो डेमोक्रेटिक था, और पोलैंड जो एरिया था वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के गिरने के बाद यानी ख़त्म होने के बाद पोलैंड भी डेमोक्रेटिक हो गया, घाना भी डेमोक्रेटिक हो गया। ये सब कंट्रीज़ के नेम है। ओके, तो ये सब कैसे हुआ, यानी ये सब डेमोक्रेटिक कैसे बन गए, नॉन डेमोक्रेटिक थे। तो आगे कि व्हाट डू यू थिंक इन द कॉमन टू देम, वाई डू वी दीज क्लब एंड कम अंडर द डेमोक्रेटिक। बोला गया कि सब किस डेमोक्रेटिक के लेवल में ये कंट्रीज़ क्यों आ जाते हैं, कहने का मतलब कि जो घाना, चिली, पोलैंड है ये सब डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों हैं। व्हाट इज़ दैट distinguish this government from Pinochet rule in Chile, communist rule in Poland or the later period of Nkrumah rule in Ghana। बोला गया कि क्या जैसे जो कंट्री इन सब देश की तरह नहीं है, चील हुआ, पोलैंड हुआ, घाना, क्या वो सब अब मतलब इन सबों से अलग रहेंगी तब, कहने का मतलब इन दोनों में अंतर हो गया कंट्री में। तो पूरा मिला के ओवरऑल फ्रेंड्स सिर्फ ये यहाँ पे एग्जाम्पल टाइप का दिया जा रहा है कि हमारे कंट्रीज़ कैसे दूसरे कंट्रीज से अलग हैं या फिर कैसे अलग होते हैं लोग, ये सब दिया गया है डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक के आधार पे। अभी हम लोग को असली पढ़ाई तो बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू होने वाली है। व्हाट डू दीज गवर्नमेंट हैव इन कॉमन विथ द मिलिट्री रूल इन म्यांमार। बोला गया कि म्यांमार में मिलिट्री गवर्नमेंट चलती थी, मतलब जो आर्मी होते हैं ना, आर्मी वहाँ के गवर्नमेंट थी, वो रूल करती थी। वाई डू वी से दैट दिस गवर्नमेंट आर नॉन डेमोक्रेटिक, तब हम इनको डेमोक्रेटिक क्यों नहीं मानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एनालिसिस राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ, हम लोग इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे, यानी एडवांटेज पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक के, नॉन एडवांटेज भी पढ़ेंगे, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। बोला गया कि वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को क्यों डिफाइन किया गया है। अब देखिए आप पिक्चर देख रहे हैं, इन सब पिक्चर के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आप पिक्चर को देख लीजिए। ओके, पिक्चर आपको विजिबल होगी आई होप। तो ये देखिए अब हम लोग डेमोक्रेसी पे पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेटेस्ट फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मेरी, सी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अभी ये उतना मेन पार्ट हमारे स्टोरी का नहीं चल रहा है। यहाँ पे लिखा गया है कि अभी हम लोग चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच की बात को देखेंगे कि बच्चे कैसे कंफ्यूज हैं डेमोक्रेसी को लेकर के। ओके, हर टीचर माटिल्डा लैंगडो रिस्पॉन्ड टू हर क्वेश्चंस एज हर क्लासमेट ज्वाइन द डिस्कशन। बोला गया एक लड़की है, एक अपने टीचर से डिस्कस कर रही है डेमोक्रेसी के बारे में। आप उसके पहले बीच की बातचीत को पढ़ लीजिए उसके बाद। ओके, मैरी नाम की एक लड़की है और लैंगडो मैडम है। लड़की क्वेश्चन पूछेगी, मैम उसका आंसर बताती हैं। देखिए लड़की क्या पूछ रही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये ऐसे ही मैं पढ़ा दे रही हूँ, बुक में दिया है। तो मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, फर्स्ट वी spend one whole chapter discussing democracy in different part of the world and then we want to find out the meaning of democracy. I mean logically should not we have approached it the other way around? Should not the meaning have come first and then the example? अब देखिए जो मैरी है वो कह रही है कि मैम मुझे ये नहीं पसंद है कि पहले पूरा किसी चीज़ के बारे में जान जाओ फिर उसकी मीनिंग जानो, रियल मीनिंग क्या है वो बाद में जानो। पहले डेमोक्रेसी के बारे में पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, अब हम लोग को अभी तक डेफिनेशन नहीं बताई, ये हमें पसंद नहीं है। मैम क्या करती हैं लैंगडो मैडम कि मैम कहती हैं कि आई कैन सी योर पॉइंट, मैं आपका पॉइंट देख रही हूँ, बट दैट इज़ नॉट सो हाउ वी
reason in everyday life, but we use the word like pain, rain, love. Do we wait to have definition these words before we use them? कह रही है क्या अगर आप पेन, रेन, लव इन सबों की आप डेफिनेशन को चाहती हैं या पहले आप अपने वर्ड में यूज़ कर लेती हैं? मतलब इन सब चीज़ की भी मैं अब आपको डेफिनेशन बताऊँ, डेफिनेशन की ज़रूरत है आपको? रेन क्या होता है, पेन क्या होता है? कम टू थिंक इट, डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड? इट इज़ ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड दैट अंडरस्टैंड इट मीनिंग। बोला गया कि इसमें तो कोई डेफिनेशन नहीं है पेन की, रेन की, लव की। मेरी कहती है कि लेकिन फिर हमें ज़रूरत ही क्या है डेफिनेशन की, जब हमें आप कह रही हैं मैम कि हम उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट डेफिनेशन, तो हमें डेफिनेशन की ज़रूरत क्या है? लैंग्जो मैडम कहती है कि वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम across the difficulties in the use of world. We need a definition of rain only when we wish to distinguish it from. कह रही कि हमें मतलब कि ज़रूरत तब पड़ती है डेफिनेशन की जब हमें एक दूसरे चीज़ों में अंतर बताना पड़ता है। यानी कि बोल रही हैं कि से ड्रिजल और क्लाउड ब्रस्ट। बोल रही हैं कि अगर आपको रैन में मतलब बारिश में और बादल में अंतर बताना रहे, तब आपको रैन की भी डेफिनेशन बतानी पड़ेगी और बादल की भी डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। तब हमें डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो हम लोग बिना जाने ही यूज़ करने लगते हैं। ये उस लड़की की मैम कह रही हैं। द सेम इज़ ट्रू फॉर डेमोक्रेसी। वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज़ इट फॉर डिफरेंट पर्पस। कह रही हैं एक जगह की मीनिंग एक ही जगह नहीं यूज़ की जाती है, बहुत सेंटेंसेस में अलग अलग मीनिंग होती हैं। बिकॉज वेरी डिफ़िकल्ट टाइम ऑफ काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेसी। सब देश अपने आप को डेमोक्रेसी क्यों कहलाना चाहते हैं? डेमोक्रेसी में क्या ऐसी खासियत है? अब ये रिबियांग कौन आ गया? देखिए, रिबियांग एक न्यू लड़का है, मतलब दूसरा लड़का है। मैरी और उसके मैम में बात हो रही थी तो ये लड़का बीच में बोलता है कि बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन? हमें डेफिनेशन की क्या ज़रूरत है? आप तो एक बार बताई थी कि अब्राहम लिंकन come to us, democracy is the form government of the people, by the people and for the people. We need in Meghalaya always rule ours, if that is accepted for everyone, why do we change that? ये लड़का कह रहा है कि ये जो डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड द फॉर द पीपल, ये डेफिनेशन पहले से डेमोक्रेसी के नाम पे मतलब एक्सेप्ट है। फिर आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं मैम, जब ये पूरी दुनिया मान गई कि डेमोक्रेसी हमारी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि पीपल की है, पीपल के द्वारा दी गई है और पीपल के लिए है। ओके, यानी जनता चुनेगी, जनता के लिए ये चुना जाएगा और जनता द्वारा ही चुना जाएगा। ओके, यही हमारी डेमोक्रेसी अब्राहम लिंकन बताए हैं। ये लड़का कह रहा है तब क्या ज़रूरत है इसको चेंज करने की मैम, जब पूरी दुनिया मान गई है तो, एक्सेप्ट कर लिए तो। उसकी मैम कहती है कि आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, मैं नहीं कह रही हूँ कि इसे चेंज करना ही ज़रूरी है। आई टू फाइंड दिस वेरी ब्यूटीफुल, कह रही है हम इससे भी अच्छा फाइंड करना चाहते हैं डेफिनेशन। वी डू नॉट नो इफ़ दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवर सेल्फ। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, जस्ट बिकॉज एवरी वन एक्सेप्ट इट। कह रही है कि हमें ऐसी चीज़ हमेशा मतलब अपने मन से एक्सेप्ट नहीं कर लेनी चाहिए जो जनता कर ली है, मतलब जो दुनिया एक्सेप्ट कर ली इस डेफिनेशन को, तो आप भी कुछ नया खोजिए, कोई ज़रूरी तो नहीं कि वो हमें भी एक्सेप्ट करना हो। योलंडा, ये भी कोई न्यू है, वो लड़का है, वो कह रहा है कि मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, हमें दूसरी डेफिनेशन जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई रीड समवेयर दैट द वर्ल्ड डेमोक्रेटिक कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। बोल रहा है कि मैम मैं एक बार कहीं बुक पढ़ रहा था तो उसमें देखा था कि डेमोक्रेटिया, ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, मतलब आया हुआ है कि डेमोक्रेटिया वर्ड से ये डेमोक्रेसी बना हुआ है। डेमोज मतलब होता है पीपल, क्रेटिया मतलब होता है रूल, इसका मतलब कि डेमोक्रेसी इज़ द रूल बाय द पीपल, यानी डेमोक्रेसी वो चीज़ है जो कि पीपल के बारे में, पीपल के द्वारा रूल की जाती है। नहीं देखिए सॉरी, डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी कंट्री है जो कि पीपल खुद इलेक्ट करते हैं, खुद नेता चुनते हैं और खुद आराम से रहते हैं। दिस इज़ द करेक्ट मीनिंग वेयर द नीड टू डिबेट। लड़का कह रहा है कि ये बहुत सही मैं बताया हूँ, मेरी बात पर डिस्कस मत करिएगा।
मैम कहती हैं दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क। मैम कह रही हैं ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है, लेकिन मैं तो कहूँगी कि ये हमेशा काम नहीं आएगी। मतलब हर जगह क्या कोई पूछेगा तो आप कहेंगे डेमोक्रेटिया। जस्ट थिंक द ऑफ कंप्यूटर्स ओरिजिनली दे वर यूज्ड फॉर computing is to say calculating very difficult mathematical sums। कैनी कंप्यूटर वर्ड कंप्यूटिंग से आया है। एग्जांपल दे रही हैं कि पहले कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेटर के लिए यूज़ होता था, लेकिन नाउ इज वेरी फ्यू पीपल्स यूज़ कंप्यूटर फॉर कंप्यूटिंग सम्स। दे यूज़ इट फॉर राइटिंग, फॉर डेमो शाइनिंग, फॉर लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड फॉर वॉचिंग फिल्म्स। मैम कह रही है कि पहले तो जो हमारा कंप्यूटर था वो सिर्फ कैलकुलेटिंग के लिए यूज़ होता था, अब तो लोग उसमें गाना सुन रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। तो क्या ये पहले से अलग नहीं हुआ? इसीलिए एक वर्ड की एक ही मीनिंग नहीं होती है। वर्ड रिमेन्स द सेम बट देयर मीनिंग कैन चेंज विथ टाइम। मैम कह रही हैं वर्ड एक ही रहेगा लेकिन मीनिंग कभी कभी बदल जाती है टाइम के साथ। इन दैट केस इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड। कह रही हैं इसीलिए आप बेटा वर्ड पे मत ध्यान दीजिए, मैं जो पढ़ा रही हूँ आप लोग पढ़िए। यानी बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैम क्यों डेफिनेशन इतना डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी दिन रात की हैं। मैरी बोल रही है कि मैम सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर इज़ अ नो शॉर्टकट टू आवर थिंकिंग अबाउट इट मैटर आवर सेल्फ, वी हैव टू थिंक इट मीनिंग एंड इन्वॉल्व डेफिनेशन। तो जो मैरी लड़की रहती है वो कहती है ओके मैम हम लोग तो मतलब साइलेंट बैठे हैं, आप हम लोग को अच्छे से इसकी डेफिनेशन पढ़ाइए बिकॉज हम लोग बहुत कंफ्यूज हैं। लैंगडो मैडम कहती हैं कि यू गॉट मी राइट, लेट अस गेट ऑन विथ इट नाउ। कहती हैं अच्छा ठीक है आप लोग शांत होकर बैठिए, मैं सबको एक आराम से पढ़ाती हूँ। यानी दोस्तों हम लोग यहाँ तक कि देखे हैं कि मैरी और बच्चों के बीच की बातचीत देखे थे। अब हम लोग को पढ़ना है सिंपल डेफिनेशन। दोस्तों मैं आपसे फिर एक बार कहूँगी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक की बटन दबाइए, बेल आइकन की बटन दबाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियोस के से जुड़ी रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अब सैम्पल डेफिनेशन हम लोग को पढ़ना है। एक सैम्पल डेफिनेशन क्या होता है, यानी कि अब तक तो हम लोग डिबेट पढ़ रहे थे, बच्चे मैम से सवाल पूछ रहे थे कि मैम डेमोक्रेसी क्या होता है, मैम कैसे होता है, मैम आप क्यों बार बार कई डेफिनेशन बता रही हैं, एक ही डेफिनेशन बताइए, मतलब क्यों कुछ कंट्री डेमोक्रेटिक हैं, क्यों कुछ कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, क्या उसकी एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, मैम ये सब आप हमें बताइए, ऐसे नहीं वैसे। मतलब पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब तक हम लोग जो भी पढ़े हैं सब डिबेट था। अब हम लोग को एक सिंपल डेफिनेशन यानी कि एक अच्छी सी डेफिनेशन पढ़ना है। तो एक अच्छी सी डेफिनेशन देखिए हमारे यहाँ पे ब्लैक कलर से, डार्क ब्लैक से लिखी हुई है। तो चलिए ये सब भी हमें बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहीं से पढ़ेंगे का सिंपल डेफिनेशन और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो की मैं आपको लिंक इस वीडियो में प्रोवाइड की हूँ, आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।